जी इन दोस्तों, जैसा कि आज 31 जनवरी को सेकंड शिफ्ट का आपका एसएससी जीडी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 20 जीके जिसके प्रश्न प्लस आपके कुछ हिंदी के भी प्रश्न मिले हैं, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला जो प्रश्न देखा जा रहा है वो पूछा गया था आपका स्टंपिंग जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्रिकेट हो जाएगा। स्टंपिंग दोस्तों आपका क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित शब्दावली दोस्तों कुछ हैं जो उसको हम लोग देख लेते हैं, जो कि आगे आने वाले शिफ्टों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपका चाइना मैन है, फिर बैट्समैन है, बॉलर है, विकेट कीपर, फील्ड, एलबीडब्ल्यू, कैच, हिट विकेट, थ्रो, मैदान, छक्का चौका, वाइड, स्विंग, स्ट्रोक, कवर, मिड ऑन, मिड विकेट, ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, ओवर थ्रो, ओवर स्लिप और कवर पॉइंट और लॉग ऑफ। ये सब जो आपका शब्दावली है दोस्तों आपको बता दें ये आपका क्रिकेट से ही संबंधित है। ठीक है, तो क्रिकेट से संबंधित सभी शब्दावली अभी हमने देख लिया। आगे आने वाले जो आपका एनालिसिस वीडियो होगा उसमें आगे और भी जो आपके खेल होंगे उनसे जुड़े शब्दावली को देखेंगे, अगर इससे जुड़े प्रश्न आपके आता है तो। ठीक है, इसके अलावा लॉन्ग ऑन, थर्ड ऑन, आपका नो बॉल, फ्री हिट, पावर प्ले, स्टंपिंग, ये सब शब्द हैं जो कि आपके क्रिकेट से ही संबंधित है। ठीक है, तो आपको दोस्तों बता दें कि जो अभी जितने भी शिफ्ट में एग्जाम रहे ज़्यादातर जो प्रश्न आपके पिछले शिफ्टों से आपका रिपीटेड हो रहे हैं या तो उसके जुड़े फैक्ट्स आ रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमने एक पीडीएफ तैयार किया है जो कि आपका मात्र 20 पेज का प्राइस रखा गया है। अभी तक जितने भी शिफ्ट में हुए 44 शिफ्ट में एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है, उसमें पूछेगा 850 प्रश्नों का प्रश्नोत्तर विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ आपको तैयार किया गया है, जिसको लेने के लिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा डेली जीके जीएस का क्यूज भी होता है, जिसका भी शुल्क आपका 20 रुपये, अगर दोनों आप साथ में लेते हैं तो 30 रुपये पे करना होगा। आपको व्हाट्सएप नंबर पर सारा जानकारी आपको मिल जाएगा, तो जो लोग भी इच्छुक है आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका स्वराज पार्टी का जो स्थापना है वो किसने किया था। ठीक है, तो स्वराज पार्टी का स्थापना आपका चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो आपका इसका राइट आंसर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। कब किया था, तो 1 जनवरी 2023 को चित्तरंजन दास, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है, तो ओवरऑल आपका राइट आंसर चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो आपका दिसंबर 1922 में कांग्रेस के नया गया सत्र के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सी आर दास ने किया था। ठीक है, सी आर दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के सचिव थे। ये भी प्रश्न आपसे बार बार पूछा जा सकता है। इसके अलावा बात करें अरुणा आसफ अली का, तो लोकप्रिय रूप से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अरुणा आसफ अली। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य इनमें से कौन सा आपका नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका सही आंसर बता देते हैं, वो आपका राउफ था। ठीक है, राउफ जो नृत्य है वो आपका जम्मू कश्मीर का है, तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। तो बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन कौन सा है। तो आपका धनगढ़ी राजा जो कि आपका पिछले शिफ्ट में पूछा गया है लोक नृत्य है। इसके अलावा लोक नृत्य है, इसके अलावा कोली जो नृत्य है, इसके बाद लावनी, इसके बाद पोपदास, इसके बाद तमाशा। आपके ऑप्शन में शायद तमाशा, लावनी और धनगढ़ी और राउफ दिया गया था, जिसमें से आपका राइट आंसर आपका राउफ हो जाएगा। इसके अलावा लावनी वाला आपका पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में कौन सा आपका पंजाब का लोक नृत्य नहीं था, लावनी ऑप्शन में दिया गया था, जो कि आपका महाराष्ट्र का था। फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो में हमने आपको बताया था। महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी राजधानी आपका मुंबई है। मुख्यमंत्री की बात करें तो एकनाथ शिंदे जी हैं। राज्यपाल की बात करें तो आपका भगत सिंह कोश्यारी हैं और राजभाषा यहाँ की मराठी है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा राउफ। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थी। तो इसमें क्वेश्चन है, अधिकतर लोग आपका गलत करके रहे हैं, उड़ीसा मार दिए हैं। देखिए उड़ीसा, आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की रहने वाली है, लेकिन राज्यपाल आपके राष्ट्रपति बनने से पहले आपकी झारखंड की थी। ठीक है, तो आपको बता दें कि भारत की 15वीं जो राष्ट्रपति है वर्तमान में आपके द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि आपके भारतीय जनता पार्टी की सदस्य भी हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति की पद संभालने वाली उड़ीसा की द्वितीय व्यक्ति हैं। ठीक है, देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति आपके द्रौपदी मुर्मू जी हैं और मुर्मू भारत की आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति, तो ये भी पॉइंट्स आप याद रखिएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति बनने से पहले ठीक है उन्होंने 2000 से 2004 के बीच उड़ीसा सरकार के मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों में सेवा दी थी। लेकिन आपसे पूछा गया था किस राज्य के राज्यपाल थे, 2015 से 2021 तक झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। ठीक है, तो आपका झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए और पूछा गया था आपका 2000 जनगणना के अनुसार जनसंख्या में बिहार का स्थान पूछा गया था। ठीक है, तो बिहार के स्थान की बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार तो आपका तीसरा था। ठीक है, तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पहला स्थान पे आपका जो प्रदेश है वो आपका उत्तर प्रदेश है और दूसरा पे आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, तो पहला पे उत्तर प्रदेश जहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में। इसके अलावा महाराष्ट्र का जनसंख्या ज़्यादा है, इसके बाद आपका बिहार का जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, और क्षेत्रफल के अनुसार की बात करेंगे तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो आपका पूरे भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार ज़्यादा है। और सबसे कम जो जनसंख्या है दोस्तों आपका किस राज्य का है, तो वो आपका गोवा का है।
गोवा का है या सिक्किम? सिक्किम का शायद आपका सबसे कम जनसंख्या, एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा, सिक्किम का जनसंख्या सबसे कम है, ठीक है। इसके बाद बिहार से बात करेंगे तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में राज्यों में। केंद्र शासित प्रदेश प्लस राज्यों में पूछेगा तो आपका दिल्ली का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है आपका 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, मतलब कि 1 किलोमीटर की एरिया में 1106 लोग रहते हैं, ठीक है। और सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश का है, जहां मात्र 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति ही रहते हैं, ठीक है। 2011 की जनगणना की बात करेंगे तो ये आपका 2 चरण में आयोजित हुआ था, जो कि पिछले शिफ्ट में पूछा गया है। देश का 15वां जनगणना था, आज़ादी के बाद 7वां जनगणना था, ठीक है। इसके अलावा 2011 की जनगणना अभी तक का आखिरी जनगणना है, इसके बाद कोई भी जनगणना अभी तक नहीं हुआ है। 2021 में होना था, लेकिन कोविड महामारी के चलते अभी तक जनगणना को स्थगित किया गया है, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका समुद्रगुप्त है, जो कि कितने राजाओं को हराकर दक्षिण पतेश्वर की उपाधि को हासिल किया था। और क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि दक्षिण में कितने राजाओं को हराया था, तो आपको बता दें कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत या दक्कन में अपने अभियानों के दौरान 12 राजाओं को हराया था, तो आपका 12 राइट आंसर हो जाएगा। ये दक्षिण में हराया था। और आपका उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर में 9 राजाओं को हराया था। समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और ये गुप्त वंश का शासक था। इसके अलावा नेपोलियन करने का अर्थ है जो सारे पूरे भारत उपमहाद्वीप को जीत लिया था अधिकतर में, इसलिए आपका भारत का उपमहाद्वीप का भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसको कहा किसने था? एडम स्मिथ इतिहासकार है, उन्होंने आपको समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन है जो कि संज्ञा दी थी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था आपका मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुआ था, ठीक है। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम आप लोग जानते होंगे, निर्माण को बढ़ावा देने और संवर्धन के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि आपका 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था, जिससे भारत को महत्वपूर्ण निवेश और निर्माण संरचना और अभिनव प्रयोगों को वैश्विक केंद्र के रूप में बदला जा सके, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर 2014 हो जाएगा, जो कि 25 सितंबर 2014 इसका राइट आंसर था आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था संविधान के भाग 4A में क्या है, तो आप लोग को ये बखूबी मालूम होगा संविधान के भाग 4A में क्या है। अगर डेली एनालिसिस आप लोग देखते होंगे तो हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका आता है और हम हर शिफ्ट में आपको ये डिटेल में बताते हैं। तो संविधान के भाग 4A की बात करेंगे तो इसमें आपका मौलिक कर्तव्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4A में कब जोड़ा गया था, तो 1976 के 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी में भाग 4A कहिए, भाग 4 क कहिए जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य, जो कि रूस से लिया गया था, ठीक है। सर्वप्रथम मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो आह्वान इसका कौन किया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसके अलावा अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 51A में वर्णित है। जब आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था तो उस समय मात्र 10 ही जोड़ा गया था, लेकिन एक जो मौलिक कर्तव्य वो आपका बाद में जोड़ा गया था, जो कि आपका 2002 ईस्वी में जोड़ा गया है 6वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि मैग्मा और लावा ठंडा होने पर कौन सा चट्टान बनती है, तो मैग्मा या लावा के ठंडा या जमने के कारण दोस्तों बनने वाली जो चट्टान है आपका आग्नेय चट्टान, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग भी आग्नेय चट्टान किए बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय है किस अनुच्छेद के तहत अपना जो उसका डिसीजन होता है, अपना उसका जो निर्णय होता है तो उस पर पुनः विचार करने या सुधार करने की शक्ति देता है। तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 147 हो जाएगा। ऑप्शन में 147 था, 147 भी था, 33वां, 37वां था, 58वां था, तो 137 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 137 आपका सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों पर पुनः विचार करने तथा सुधारने की शक्ति देता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपको कि सोडियम जो सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है उसके विलयन जब होता है, जब आपका रिएक्शन होता है तो कौन सा उत्पाद देता है, ठीक है। तो आपको बता दें कि ये तो पहली बात आपका दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है, ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद सोडियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड का विलयन मिलाने पर तुरंत बेरियम सल्फेट एक सफेद अवक्षेपण बन जाता है। तो बेरियम सल्फेट आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। बेरियम सल्फेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेरियम सल्फेट आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। ये अभिक्रियाएं प्रकृति में आयनिक होती है, अभिकारक जल में घुलने पर आयनों में बदल जाते हैं, विलयन में आयनों का आदान प्रदान होता है जिससे उत्पाद के अणु का निर्माण होता है। तो बेरियम सल्फेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था रीजनिंग में कि आपका दिल्ली भारत की राजधानी है तो क्यों किस देश की राजधानी है, तो क्यों की बात करेंगे तो देश का राजधानी क्यों आपका देश यूक्रेन का राजधानी है, यूक्रेन इसका राइट आंसर होगा। सबसे अधिक जो आबादी वाला शहर है वो आपका क्यों है यूक्रेन का, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए हिंदी में पूछा गया था पट्टी पढ़ाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो पट्टी पढ़ाना मुहावरा का अर्थ दोस्तों आपका गलत कहकर बहकाना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था पाप का विलोम शब्द क्या होगा, तो पाप का विलोम शब्द दोस्तों आपका पुण्य
आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो आपका पुण्य बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा पाप का विलोम शब्द। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि दक्षिण ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति को दोस्तों हम लोग आस्तिक कहते हैं और ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला व्यक्ति नास्तिक कहलाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका आस्तीन का साफ होना मुहावरा का अर्थ पूछा गया था। तो आस्तीन के साफ होना मुहावरा का अर्थ की बात करेंगे तो साथ में ऐसे रहने वाले ऐसा व्यक्ति जो कि ऊपर से तो मित्र का व्यवहार करे और वफादार बना रहता है लेकिन अंदर ही अंदर जड़ से काटने में आपको लगा होता है। तो ये आपका आस्तीन के साफ होना मुहावरा का अर्थ हो जाता है। ठीक है।